हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से इजी वे सेंटर पर स्वागत है। और आज हम क्लास 10th की पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करने से पहले सब लोग को अपना काम पता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इससे जो पहले वाली वीडियो थी आप लोगों ने सब लोगों ने, हाँ मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने सबने ही देखी है। जो लोग बोल रहे थे कि 10th की वीडियो दो मैथ की, तो वो उसके काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले हैं हमें। ठीक है, तो बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए हमारी वीडियो से, और हम आपको जल्दी जितने जल्दी हो सकेगा हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे वीडियो। ठीक है। और साइंस का पहला चैप्टर दे दिया है, सेकंड मैं सोच रहा हूँ सेकंड भी स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जितना भी होगा मैं सेकंड भी स्टार्ट करवा दूंगा। तो बस आप लोग बने रहिए। ठीक है, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। कोई दिक्कत है कहीं पर भी किसी भी चीज़ की तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है, हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, क्या होती है पढ़ देखते हैं इसको। कि मान लीजिए मेरे पास क्या है 140, कोई भाज्य संख्या है 140। इसका मैं चिन्ह देता हूँ, 2 सत्ते 14, और ये कितने पे जाएगा 35 पे, 5 सत्ते 35। कि क्या बताती है कि यदि कोई प्रत्येक अभाज्य संख्या, ठीक है, और उसके किए हुए अभाज्य संख्या और उससे जो बने हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 7। ठीक है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड ये होंगे। ठीक है ना। और इस पे हमें इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके क्रम को लेके। ठीक है, हम इसके क्रम की चर्चा नहीं करेंगे। चाहे हम इसका क्रम ये ले लें 5 गुना में 7 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2। ठीक है, तो हमारा क्या है कि कोई भी भाज्य संख्या और उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, वो ऐसा होगा, और उसका क्रम पर हम कोई भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखवा देता हूँ इसके बारे में आपको। हाँ, तो क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तथा ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। उदाहरण 5 है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए कि जहां n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है, तो देखिए करते हैं कि यहां हम क्या करेंगे, हल क्या होगा इसका कि यदि n के किसी मान के लिए यदि n के किसी मान के लिए 4n शून्य पर समाप्त होगा तो वह 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है ना। और इसमें क्या होगा कि जो और 4n का एक जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो 4n का
ए गुणनखंड गुणनखंड 5 होगा, ठीक है। लेकिन क्या कि 4n बराबर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 गुना में 2 और इसकी घात n, ये लिख सकता हूँ। और मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि 2 गुना में 2 की पावर 2 या 2 की पावर 2 की घात 2 और उसकी घात n, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ कि 2 और उसकी पावर 2n, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आता है कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 4n के जो अभाज्य गुणनखंडों में क्या है, अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है, यहाँ से ये पता चलता है हमें, ठीक है ना। तो मैं इसका आपको इसके बारे में लिखवा देता हूँ और आप नोट करना, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा कि यहाँ हम देखते हैं कि 4n अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको। तो गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4n के गुणनखंड में 2 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4n 0 पर समाप्त हो, ठीक है ना। चलिए अब उदाहरण नंबर 6 करते हैं अब हम। हाँ जी, उदाहरण 6 कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इसका। तो हमने ये तो खैर पहले भी पढ़ चुके हैं 9th में भी कि क्या होगा, 6 का 2 तिया 6 और 3 एकम 3, और ऐसे ही 20 का निकाल लेते हैं। 20 का 2 दाम 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, ठीक है। ये है हमारा। तो सबसे पहले बताता हूँ एचसीएफ। एचसीएफ हमें क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर हमें क्या होगा, जैसे कि हमें ये क्या दे रहा है 6, तो 6 का क्या है 2 की घात 1 और 3 की घात 1, ठीक है। और 20 क्या दे रखा है 2 गुना में 2 गुना में 5, सबकी घात कैसी है 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वैसे तो मैं इसको देखो ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे कि 2 की घात 2 और गुना 5 की घात 1, कि कॉमन दोनों में कॉमन होना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं हाईएस्ट कॉमन के लिए हम कि उसकी जो घात होगी सबसे कम वाले को उठाते हैं। तो देखिए 2 यहाँ पर भी है और 2 हमारा यहाँ पर भी है, लेकिन कम किसके पास है, इसके पास। तो हमें कम वाली घात को उठाना है। तो क्या कहेंगे, तो 2 की घात 1 में क्या है, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात होती है, ठीक है ना। सबसे छोटी घात होती है, ठीक है। और हमारा जो एलसीएम है, एलसीएम में जिसकी सबसे बड़ी घात होती है उसमें सबसे बड़ी घात किसकी थी इसमें, यहाँ पर 2 की घात कितनी थी, 2 थी, ठीक है। और इसमें जो भी कुछ रह जाता है हमारा कॉमन के अलावा वही हम सारा उठा लेते हैं। जैसे कि 3 यहाँ पर है, ये भी उठाएंगे, यहाँ से दोनों 2 उठाएंगे और क्या बच गया 5, तो ये सारा उठा लेंगे हम। क्या है 2 की घात 2 गुना में 3 की घात 1 और गुना में 5 की घात 1, ठीक है ना। तो ये क्या होगा कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात
होती है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात होती है। ठीक है ना, कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात क्या होती है, जिनकी सबसे बड़ी घात होती है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो HCF आया 6 और 20 का, वो कितना आया हमारे पास 2। ठीक है, और LCM कितना आया हमारे पास, LCM 4 और 4 पंजे 20 और 20 तिया 60। ठीक है ना, ठीक है ना, कि जो HCF होगा वो 2 होगा और LCM हमारा कितना होगा 60 होगा। अब अगर मैं इनका दोनों का गुणनफल देखूं तो कितना आएगा हमारा, वो भी देख लेते हैं। HCF और LCM का जो गुणनफल है, HCF कितना था 2 और 60 था LCM, तो कितना आ गया 120। ठीक है, तो इनका जो HCF और LCM का जो गुणनफल आया वो आया हमारा 120। चलिए नेक्स्ट करते हैं। उदाहरण 7 कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं 96 का HCF निकालता हूँ। क्या होगा, 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 2 छिंग 12। ठीक है, और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो अब 404 का निकालते हैं। 404 का क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 1 पे जाए। ठीक है, तो ये मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 96 को कितने हैं 1 2 3 4 5, तो मैं 2 की घात 5 गुना में 3। ठीक है, और 404 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 गुना में 101 की घात 1। मैंने क्या बताया था HCF निकालने के लिए, कि जिसकी सबसे कम पावर हो और वो कॉमन हो, तो 2 यहाँ पर दोनों में कॉमन है, और किसकी कम है, सबसे कम क्या है 2 की पावर 2 या 2 की घात 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कि 2 की घात 2 प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात है, सबसे छोटी घात है। ठीक है, सबसे छोटी घात है, ये पता लग गई हमें। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, LCM, जो कि हमें HCF का मिल गया है। क्या है, HCF है हमारा किसका 96 और 404 का क्या निकला था 2 की घात 2 जो कि 4। ठीक है, 4 निकला था। अब हम HCF, तो मैं एक चीज बताऊं आपको कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है हमारा, LCM और HCF। LCM गुना में HCF बराबर दोनों संख्याओं का
ठीक है। अब मुझे क्या मिला हुआ है, मेरे पास HCF है, कितना है 4 है जैसे हमने निकाला है। मुझे LCM निकालना है तो मैं क्या करूँगा, HCF की गुना कर इन दोनों संख्याओं को गुणनफल से भाग दे दूंगा। तो यहाँ पर मेरा LCM आ जाएगा, LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, और बटे में HCF, ठीक है। तो LCM दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारा, 96 था, 96 और 404, 96 और 404 बटे में 4, HCF हमारा 4 आया था, ठीक है। तो मैं 4 से इसको काट देता हूँ, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ठीक है। तो 24 की गुना में 404 से करूँगा तो ये लगभग हमारा आएगा 96, ठीक है, 9696 हमारा ये LCM आ गया, LCM भी आ गया हमारा। और अब दोनों चीज हमने निकाल दिए और यही दोनों चीज बोली थी हमें निकालने के लिए। तो क्या हो गया हमारा LCM, 96 और 404 का जो LCM है वो 96, ये आंसर है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए उदाहरण 8, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं, क्या है 6 2 3 6, ठीक है। इसके बाद है 72, 2 3 6 और 2 6 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 3 तिया 9, ठीक है, और 3 एकम 3, ऐसे ही 120, 2 6 12, 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। तो ये है, यहाँ से हमारा 6 बराबर 2 की पावर 2 की घात 1 और 3 की घात 1, 72, 1 2 3, 2 की घात 3 गुना में 3 की घात 2, 120, 1 2 3, ठीक है, 2 की घात 3 गुना में 3 की घात 1 गुना में 5 की घात 1, ठीक है, यही है हमारी। तो अब यहाँ से क्या है, मैंने बताया था कि HCF निकालने के लिए तीनों में कॉमन होना चाहिए और सबसे कम जिसकी घात हो वो उठाएंगे। तो सबसे कम क्या है, 2 की घात 1 और तीनों में कॉमन है, ठीक है, और 3 भी तीनों में है और कितना है, सबसे कम वाला लेना है। तो 2 की घात 1 गुना में 3 की घात 1, प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात है, ठीक है, सबसे छोटी घात होती है या है। तो क्या है हमारी HCF कितने का, 6, 72 और 120, कितना आया, 2 की घात 1, 3 की घात 1 जो कि 2 3 6। तो हमारा HCF जो निकल के आया वो यहाँ पर कितना आया है, 6 आया है, ठीक है। अब हम निकालेंगे अपना LCM, और LCM में मैंने क्या बताया था,
कि जो बच जाए और सबसे बड़ी घात वाला, तो यहाँ पर क्या है हमारा सबसे बड़ी घात, 2 की पावर घात कितनी है 3, ठीक है। और यहाँ पर कितनी है 2 की घात 2 है, यहाँ पर भी, लेकिन कैसी है 1 है, और यहाँ से उठाएंगे हम 5, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 2 की घात 3 गुना में 3 की घात 2 गुना में 5 की घात 1, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड यही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, हाँ। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात है, ठीक है, जो तीनों से संबंधित है, जो तीनों से संबंध है। संबंध है, ठीक है। तो क्या है एलसीएम हमारा 6, 72 और 120, कितना दे रखा है, 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 1, तो 8 गुना में 9 गुना में 5, तो कितना हो गया, 8 पंजे 40 और 40 निम्बे 360, ठीक है। तो 360 हमारा ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर एक चीज और कि 6 गुना में 72 गुना में 120 ये बराबर नहीं होगा 360 के, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली 1.2, ठीक है। तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए करते हैं जल्दी जल्दी से इसको। तो 140 क्या होगा, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ठीक है। और कितना होगा ये, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, तो ये क्या हो गया यहाँ पर 140 का 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 7, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 गुना में 5 की घात 1 7 की घात 1, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब सेकंड 156 क्या है, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 निम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। और 13 एकम 13, तो 156 के कितने क्या क्या आ गई, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 13, और मैं इसको 2 की घात 2, 3 की घात 1, 13 की घात 1 ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब थर्ड 38 25, इसको मैं किससे करूँ, पहले 3 से करता हूँ। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और कितना हो गया 2 22, 3 सत्ते 21, ठीक है। और एक गया 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब 5 पे जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25 और 17 पंजे 85, 17 एकम 17, ठीक है। तो 38 25 के जो है वो कितना है, 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 17, और मैं इसको
3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17 की घात 1, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, कितने हो गए? 3 हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब मैं इसको किससे करूँ? 3 से करके देखता हूँ। तो ये कितना हो गया? 3 तिया 9 और बच गया कितना? 1। तो 3 तिया नहीं, ये 3 से नहीं जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये किससे जाएगा हमारा? अगर 3 से नहीं जा रहा तो ये जाएगा हमारा 7 से। 7 से कैसे? 7 एकम 7, बच गया कितना? 3 और 30 हो गया। तो 7 7 तिया 21, 7 चौक 28, बच गया कितना? 2 और 7 तिया 21। ठीक है ना, तो कितना गया? 143 पे। अब ये कितने पे जाएगा? अब जाएगा ये 11 पे। 11 एकम 11 और 11 तिया 33। ठीक है, और 13 एकम 13। तो हमारा कितना आया? 5 5 पे 5 गुना में 7 गुना में 11 गुना में 13, इनकी सबकी घात 1, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब लास्ट है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये नोट कर लो। ठीक है, लास्ट है हमारा ये क्वेश्चन क्या है? ये जाएगा 17 से। ठीक है, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 17 चौके 68, 17 चौके 68, बच गया कितना? 6 62। तो 17 तिया 51। ठीक है, और 51 बच गया कितना? 9 और 2 11, 11 और ये 9 कितना हो गया? 119 और 17 सत्ते 119। अब किस पे जाएगा ये? 17 सत्ते 119, अब ये जाएगा 9 पे, सॉरी 19 पे, क्योंकि 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 38 बच गया कितना? 3 ये 2 वहाँ 5, तो कितना हो गया? 57, 19 तिया 57 और 23 एकम 23। तो हमारा 74 29 बराबर ये कितना होगा? 17 की घात 1, 19 की घात 1 और 23 की घात 1, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, तो हमने प्रश्नावली 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के 5 भाग किए हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आज इसको यहीं रोक रहा हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है ना, तो बस अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों को बताएं, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ साथ नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद।